इस तरीके से समझना है कि प्रकृति, हम लोग तो प्रकृति को पूछते हैं। सरना को समझना है, सरना क्या है? चाला का मतलब समझिए कि आवाज देना। चाल चीज का मतलब हम सरना, जहाँ वृक्ष है, जहाँ हम अपना भगवान को मानते हैं, वहां क्या किए हम? चाला मतलब आवाज देना। हम वहां अपने भगवान इष्ट देव से, हमारा जो इष्ट है उससे क्या किए? उससे वार्ता करना, बातचीत करना। उराव में चालचीना मतलब हिंदी में बातचीत करना। आप देखिए, बातचीत करना, हम वहां बातचीत करने के लिए वहां जाते हैं। अपनी दुख या तकलीफ जो भी बात है, चीज है, उसको बताने के लिए उस स्थल में, जैसे मंदिर में आदमी क्यों जाता है? पूर्व परिवार में सुख समृद्धि हो, गरीबी दूर हो, अच्छा नौकरी मिले, रोजगार मिले, किसी भी चीज के लिए मन्नत मांगने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जाया जाता है। तो जो लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जाते हैं, तो वहां पर वो लोग ही क्या करते हैं? आवाज देते हैं, बात करते हैं। वो लोग भी उस मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा के अंदर में क्या करते हैं? अपने इष्ट या भगवान से बात करते हैं। तो उन लोग से और हम लोग में अंतर यही है कि वो लोग माने कंक्रीट और पत्थर का बना हुआ मंदिर के अंदर में किसी भी भगवान का मूर्ति बना हुआ, उसके पास मूर्ति जो बना हुआ है, वहां अपनी बातों को रखते हैं लोग। वहां जो भी चढ़ाना, भोग चढ़ाना हो, जो भी चढ़ाना होता है, फूल हो, अच्छा जो भी देना होता है, उस मंदिर के अंदर में प्रवेश करके उस भगवान को वो लोग चढ़ाते हैं, है ना। इसी तरह गिरजा में होता है, मस्जिद में, गुरुद्वारा, बाकी सभी जगहों पर होता है। जो मानव निर्मित धर्म, जो मैंने कहा, मनुष्यों के द्वारा जो वेद, पुराण, हदीस, पुराण, रामायण, जो गीता लिखा गया, उसके अंदर में क्या होता है? मूर्ति की पूजा होती है उस मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा के अंदर में। हम लोग प्रकृति की उपासना करते हैं। सरना का भाव मैं बता रहा हूँ, चाला टोंका का भाव बता रहा हूँ। हम लोग प्रकृति, जो मैंने शाश्वत लिखाया, अपरूपी लिखाया, भूमिपुट लिखाया, है ना, शाश्वत, अपरूपी, है ना, शाश्वत, अपरूपी, भूमिपुट, और एक शब्द मैंने लिखवाया। ये 4 शब्द जो मैंने लिखवाया वो हमारा सरना से रिलेटेड है, चाला टोंका से संबंधित है। क्योंकि वहां बड़ा बड़ा पेड़ होता है, हजारों साल का खड़ा है पेड़, और वहां किसी तरह का मूर्ति नहीं है। और वहां पर जब हम जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? वो स्थान चाला टोंका। और उसी चाला टोंका का दूसरा नाम क्या है? सरना। सरना टोंका भी बोल सकते हैं, पूजा अड्डा भी बोल सकते हैं। सरना पूजा स्थल जो बोलते हैं। तो वहां पर कोई मूर्ति नहीं होता है, किसी तरह का कोई बनावटी वगैरह नहीं होता है। तो वहां पर जब हम जाते हैं, तो जब हम बातचीत करते हैं, जो भी मन की बात हो, सभी मंदिर, मस्जिद तो उसी तरह होता है, तो हम लोग वहां करते हैं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सरना का मीनिंग, सरना का मतलब होता है सृष्टि। आप लोग लिख सकते हैं, जिस तरह से पाढ़ा का संधि विच्छेद किए, उसी तरह हिंदी मीनिंग में आप सा मतलब सृष्टि, माने सृजन, सृष्टि, जन्म, और रा का संधि विच्छेद कीजिए, रचना। और रक्षा भी लिखिए, रचना भी लिख सकते हैं, रक्षा, इन दोनों, सृष्टि की रचना और रक्षा। और ना का संधि विच्छेद कीजिए, नाश करने वाला, नाथ कहिए, भगवान कहिए, नाश करने वाला, जो अलौकिक शक्ति, शाश्वत अलौकिक शक्ति, शाश्वत, स्वयंभू, अपरूपी, भूमिपुट, जिसको हम चाला आयो बोलते हैं, है ना। देखिए, चाला आयो भी बोलते हैं, चाला आयो भी बोलते हैं, सरना माँ भी बोलते हैं, दोनों चीजें, दोनों का चाला आयो, सरनामा।
चाला आयो और सरनामा। तो सा से सृष्टि, रा से रचना और रक्षा, तीसरा ना से नाश करने वाला, नाथ भगवान आप उसको बोल सकते हैं। तो ये इस सृष्टि की रचना करने वाला अलौकिक शक्ति जो शाश्वत है, जो निराकार है, जो स्वयंभू है, इसको आप लिख सकते हैं कि मां सरना का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब होगा, जो शाश्वत है, जिसका ना ओर है ना छोर है, आदि है ना अंत है, जो ओर है ना छोर है, आदि है ना अंत है, जो निराकार है, जो शाश्वत है, जिसे हम अभ्रुपी कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, जो आजन्मा है, जिसका हम जन्म को भी नहीं जानते और उसका मृत्यु कब होगा उसको भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन दूसरे धर्मों में, जिसमें मंदिर में जिसको पूजा जाता है, उसका जन्म भी हुआ कालखंड में और उसका मृत्यु भी हुआ, वो मानव रूप में आया। लेकिन हम जिसको मां सरना धर्मेश भगवान के रूप में पूजते हैं, उसका कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुआ, उसका ओर कहाँ है, उसका छोर कहाँ है, उसका ऊंचाई गहराई, किसी भी चीज को हम ना नाप सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। जो अलौकिक शक्ति है ना, यही प्रकृति शक्ति, उसी के बारे में पहले मैंने क्या लिखवाया, प्रकृति शास्त्र। प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, लिखिए, प्रकृति से बड़ा कोई धर्म शास्त्र नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर या भगवान नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर या भगवान नहीं। क्यों कि इस धरती में जो भी मानव जन्म लिया, जिसको भी लोग भगवान के रूप में मानते हैं, वो प्रकृति, इसी प्रकृति में जन्म ले और इसी प्रकृति में वो समाहित हो गया और इसलिए वो मानव रूप में आया, मृत्यु पाया, जन्म लिया। लेकिन हम जिसे भगवान और अपना इष्ट देव जो मानते हैं और उसका जन्म और मृत्यु को हमने नहीं देखा, जो शाश्वत है, जो अभ्रुपी है, ये हमारी जो परिभाषा है जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं, इसके लिए आप कितनों किताब लिखेंगे वो कम ही होगा। और इसलिए इसकी ऊंचाई, इसकी गहराई, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को ना मापा जा सकता है ना नापा जा सकता है। और इसके हम अगर यदि सूरज की ओर अगर मुंह करके थूकेंगे, अगर हम थूकते हैं उधर, तो कहाँ गिरेगा, मेरे ऊपर गिरेगा ना। तो इसलिए हम जिस प्रकृति शक्ति को मानते हैं और इसलिए जो संसार की रचना करने वाला, रक्षा करने वाला नाथ, हम उसको किस रूप में मानते हैं, उस अलौकिक शाश्वत जो स्वयंभू है उस रूप में मानते हैं। और उसे हम कहाँ पूजा करते हैं, उसकी सरना पूजा स्थल में, जिसको हम चाला टोटका कहते हैं। इसीलिए उसका नाम, जिस तरह से मंदिर के अंदर में राम भगवान की पूजा होती है, मंदिर के अंदर में कृष्ण भगवान की, उसी तरह से बजरंगबली की उसी मंदिर में, और उस गिरजा में ईसा मसीह की और बाकी भगवान का। लेकिन हम जिसे भगवान कहते हैं, जैसे पांच तत्व, ये प्रकृति, इस शरीर को जो बोलते हैं पांच तत्व से बना, किससे, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, आ से अग्नि। ये पांच तत्व जो है जिससे शरीर बना है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, आ से अग्नि, ये पांच तत्वों को ही हम लोग इस धरती में
वो महाशक्ति के रूप में मानते हैं, और इसी में हमारा जन्म होता है और इसी में हम लोग समाहित हो जाते हैं, और इसी से हमारा सब कुछ जन्मता है, संसार का जितना भी जीव जंतु है। तो इसलिए सृष्टि की रचना करने वाला अलौकिक शक्ति इसी रूप में मानते हैं। और इसलिए क्या हुआ कि कभी कभी उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं कि सूर्य का धर्म क्या है और उसका कर्म क्या है, लिख सकते हैं आप लोग, लिखिए जानकारी के लिए। सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य का धर्म और कर्म प्रकाश देना है, उसका कर्म भी वही है। कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है, सत्य ही ईश्वर है। तो कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। तो सूर्य का कर्म क्या है? प्रकाश देना, वही धर्म है उसका। हम जिस पेड़ के छाया में जाते हैं, पेड़ का कर्म क्या है? फल देना। पेड़ का दूसरा काम क्या है? धर्म, छांव, फल देना और छांव देना, वही उसका कर्म भी है और धर्म भी है। तो कर्म और धर्म एक दूसरे का क्या है? पूरक है। कर्म के बगैर धर्म अधूरा है, धर्म के बगैर कर्म अधूरा है। दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे के पूरक है। तो इसलिए सूर्य जो है निरंतर वो प्रकाश दे रहा है, उसका वही धर्म है। तो हम जिस प्रकृति में रहते हैं और जिस पेड़ के नीचे में जाते हो, कभी नहीं कहता है कि तुम मंदिर वाले हो, गिरजा वाले हो, गुरुद्वारा वाले हो और तुम फलना जगह का पूजा करने वाले हो, हम तुम्हें पेड़ के छाया में नहीं रहने देंगे, हम तुम्हें अभी बारिश होगा तो आपका खेत में हम बारिश नहीं देंगे। तो प्रकृति जो है किसी को अलग नहीं करता, सबका सम्मान भाव, सबके खेतों में बारिश देना। तो इस तरह से इसीलिए आदिवासी हम लोग जो है नेचर को इसे कहा जाता है, प्रकृति की उपासना करना। प्रकृति को ही हम प्रकृति को ही अपना इष्ट देव के रूप में मानते हैं। तो यही हमारा जो है साधना के बारे में जो समझा रहे हैं, आप लोग लिखिए। जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, बहुत बड़ा लाइन है, जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है और प्रकृति ही जिनका इष्ट है, वही आदि है, वही अनादि है। जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है और प्रकृति ही जिनका इष्ट है, वही आदि है, वही अनादि है। इसका मीनिंग मैं समझा दे रहा हूं। मूल सार यहीं पर है। आप जिस सरना धर्म की बात करते हैं, जिस चाला सरना और चाला की जो बात करते हैं, जैसे कि हम लोग जिस मक्का वृक्ष के नीचे, करम वृक्ष के नीचे, जंगलों के बीच में जहां हम पूजा के लिए जाते हैं, वहां मन से, शरीर से, आत्मा से हम जब पुकार करते हैं, तो मैंने क्या लाइन लिखवाया? जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है। मतलब हम जिस सांस को ले रहे हैं, सभी लोग हम लोग सांस ले रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये प्रकृति तना जो है वहां से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या उस मंदिर से, उस मंदिर की मूर्ति से, जो सीमेंट से बना है, जो कंक्रीट से बना है, क्या उस मंदिर, उस मूर्ति से ऑक्सीजन मिल सकता है हम लोगों को? क्या उस गिरजा में जो मूर्ति है ईसा मसीह का या माता मरियम का, उस मूर्ति से, उस पत्थर से ऑक्सीजन आ सकता है क्या? लेकिन हम जहां हम पूजा करते हैं, हम जिन जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं, कंदराओं के साथ रहते हैं जंगलों में, और वहां हमने कहा कि हम जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, मेरे सांस में, हम सबको के सांस में
क्या राम के सांस में प्रकृति जीवंत नहीं था? क्या कृष्ण के सांस में प्रकृति जीवंत नहीं था? तो सभी जो भी संसार में जन्म लिया उनका जीवन इसी प्रकृति से ही आगे बढ़ा। और इसलिए हम अपने सांस के द्वारा, अपने सांसों में उस प्रकृति को महसूस करते हैं, जीवन माने जीते हैं। और जिनके सांसों माने हम स्वयं महसूस करते हैं, और जो स्वयं में महसूस करते हैं, मतलब महसूस करना क्या, पुराणों में कुड़ुक भाषा में सारना शब्द का मीनिंग लिखिए, तब समझेंगे आप लोग। मीनिंग लिखिए सारना शब्द का। चाला कतोली के लिए क्या करना है? आवाज देना, बातचीत करना, पुकारना, एक दूसरे से बात करना, चालची।